कई वर्षों पहले पृथ्वी पर एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। दूर दूर से लोग उस गांव की सुंदरता देखने आया करते थे। लेकिन अचानक उस गांव में सूखा पड़ गया और सभी भूख और गरीबी की वजह से बेहाल होने लगे। उसी गांव में रहने वाली लड़की शामली, जो शहर में रहकर सिलाई का काम कर अपना गुजर बसर कर रही थी, जब उसे अपने गांव की स्थिति के बारे में पता चला तो वो फौरन अपने गांव वापस लौट गई। वहां जाकर गांव वालों की ऐसी स्थिति देखकर बहुत परेशान हो गई और नदी किनारे उदास बैठकर बोली, भगवान जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर गांव की ऐसी ही हालत रही तो एक दिन हमारा गांव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भूखमरी की वजह से एक एक कर सभी लोग मर जाएंगे। हमारे गांव की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। भूख के मारे बूढ़े, बच्चे, जवान सभी तड़प रहे हैं। शामली ऐसा कह रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अरे कोई है यहाँ? कृपया मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। कोई मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालो। ये सुनते ही शामली फटाफट आवाज की दिशा की ओर भागी। शामली ने देखा झाड़ियों में एक सुंदर सी परी मदद के लिए पुकार रही थी। उस परी के पंख झाड़ियों में बुरी तरह फंसे हुए थे। शामली बड़ी ही सावधानी से परी के पंखों को बिना नुकसान पहुंचाए परी को झाड़ियों में से बाहर निकाली। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं आसमान के रास्ते पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। तभी अचानक सामने आ रही प्लेन से टकरा गई और मैं सीधे नीचे गिरकर इन झाड़ियों में फंस गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं परी जी, धन्यवाद कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इंसान का पहला कर्तव्य होता है दूसरों की मदद करना। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत किस काम की? पर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या बात है? शामली ने सिंड्रेला परी को गांव की स्थिति के बारे में बताया। ऐसी बात है, तुम्हारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ बादलों में जाना होगा। मैं अपने गांव वालों की समस्या दूर करने के लिए बादलों के पास तो क्या, भगवान जी के पास भी चलने के लिए तैयार हूँ। शामली खुश होते हुए सिंड्रेला परी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सिंड्रेला परी शामली का हाथ पकड़ते हुए उसे बादलों में ले गई। वहाँ पर बहुत आलीशान महल बना हुआ था। सिंड्रेला परी शामली को अपने महल में ले गई और बोली, शामली, तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। यहाँ तुम्हें ऐशो आराम की सारी चीजें मिलेगी। माफ कीजिए परी जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लगता है आप भूल गई हैं। आप मुझे यहाँ पर गांव की समस्या का समाधान करने के लिए लेकर आई हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी शामली, और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम चाहती तो यहाँ बादलों में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ भावना से सिर्फ अपने गांव के बारे में सोचा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी 2 खास जादुई लहंगे दे रही हूँ। इन जादुई लहंगों से तुम अपने गांव की सारी समस्या दूर कर पाओगी। ये दोनों लहंगे तुरंत तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब तुम्हारे गांव में खाने पीने, रुपए पैसे और बाकी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। अब जाओ, खुशी खुशी इन लहंगों को लेकर अपने गांव वापस लौट जाओ। शामली खुश होते हुए सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर वो दोनों जादुई लहंगे लेकर गांव वापस लौट आई और सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे बोली, अब आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये जादुई 2 लहंगे हैं। ये दोनों लहंगे आप सबकी मदद करेंगी। इन लहंगों से आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा और हमारे गांव की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। शामली की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद सभी लोग एक एक करके जादुई दोनों लहंगों से अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। दोनों जादुई लहंगे सबकी जरूरतों को पूरी करने लगे। अब गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। इस तरह समय बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों जादुई लहंगों को अपने ऊपर घमंड होने लगा। यार, ये सिंड्रेला परी ने किस फटीचर गांव में लाकर हमें फेंक दिया।
जब देखो सुबह से लेकर रात तक गरीब नंगे भूखे लोग भीख मांगने हमारे पास आ जाते हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अगर हम नहीं होते तो ये लोग तो भूखे ही मर जाते। हमारी जादुई शक्तियों की मदद से ये अभी तक जीवित हैं। हम सच में कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। अब बस बहुत हुआ। अब हम गांव वालों की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत कर ली इन लोगों की सेवा। अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। मुझे भी नहीं करनी अब गांव वालों की मदद। अब कोई आता है तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। इस तरह जादुई दोनों लहंगों को अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा। कुछ समय बाद 2 छोटी बच्चियाँ उनके पास आई और बोली, हे जादुई लहंगा, हम बड़ी दूर से आए हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपया कर हमें कुछ खाने को दे दो। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अनाथ हैं। ठीक है, तुम्हें खाने को मिल जाएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। पहले हमें जरा नाच कर दिखाओ। जादुई लहंगा के कहने पर दोनों भूखी प्यासी बच्चियां नाचने लगी। काफी देर नाचते नाचते दोनों थक गई। जादुई लहंगे, अब हम थक गए हैं। हमसे और नाचा नहीं जाएगा। अब तो हमें खाने के लिए कुछ दे दो। बड़ी भूख लगी है। तुम्हें तो अच्छे से नाचना भी नहीं आता, इसलिए हम तुम्हें खाने को कुछ नहीं देंगे। अब जाओ यहाँ से और अपना रास्ता नापो। इतना कहकर दोनों जादुई लहंगे उन मासूम बच्चियों को दुत्कार कर वहाँ से भगा देती है। इस तरह अब जब भी कोई मदद मांगने उन दोनों लहंगों के पास जाता, वो दोनों घमंड में चूर उन्हें परेशान कर वहाँ से भगा देती। जब इस बात की खबर शामली को लगी तो वो तुरंत ही दोनों जादुई लहंगे के पास आई और बोली, तुम दोनों जादुई लहंगों को क्या हो गया है? तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड क्यों हो रहा है? तुम्हें तो यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि तुम लोगों की मदद कर सको, लेकिन तुम दोनों तो अपने घमंड में इस तरह से चूर हो गई हो। बेचारे गरीब लोगों को परेशान कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप हो जा लड़की, अब हम किसी की भी मदद नहीं करेंगे। चली जाए यहाँ से। आई बड़ी हमें ज्ञान देने वाली। पता नहीं सिंड्रेला परी ने क्या सोचकर हमें इस गरीब फटीचर गांव में भेज दिया। सुनो जादुई लहंगो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। इतना घमंड अच्छा नहीं, क्योंकि घमंड बहुत बुरी बला होती है। एक बार कहा तुझे सुनाई नहीं देता? चली जा यहाँ से, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू अपनी शक्ल आईने में देखना भी भूल जाएगी। समझी? चल भाग यहाँ से। शामली दुखी होकर वहाँ से चली गई। तभी अचानक अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ एक दुष्ट जादूगरनी आ पहुँची और उन दोनों जादुई लहंगों को देखकर मन ही मन खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो सिंड्रेला परी के जादुई लहंगे हैं। अब मैं इन लहंगों की मदद से दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। अपनी काली शक्तियों से इन दोनों लहंगों की सारी शक्तियाँ छीनकर मैं अपने अंदर समा लूंगी। उसके बाद मैं सारी परियों को अपना गुलाम बना लूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर दोनों जादुई लहंगे घबरा गई। ये जादूगरनी तो बड़ी दुष्ट है, मुझे पता है। ये परियों की सबसे कट्टर शत्रु है और कब से हमें पाना चाहती थी। ये हमारी सारी शक्तियाँ छीनकर हमें बेजान बना देगी। अब हम क्या करें? दुष्ट जादूगरनी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग जैसे ही उन दोनों लहंगों पर करने लगी, इतने में शामली कुछ गांव वालों को लेकर वहाँ आ पहुँची और इससे पहले कि जादूगरनी कुछ समझ पाती, जादूगरनी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सभी गांव वाले जादूगरनी के ऊपर टूट पड़े। शामली ने बड़ी चतुराई से जादूगरनी की जादुई छड़ी तोड़ दी और दुष्ट जादूगरनी को रस्सियों से बांध दिया। ये सब देख दोनों जादुई लहंगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा और वो दोनों माफी मांगते हुए बोली, सभी गांव वालों, हमें माफ कर दो। कुछ समय के लिए हमें अपनी जादुई शक्तियों पर घमंड हो गया था कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन आज अगर आप लोग हमें समय पर आकर नहीं बचाते तो शायद हम आज जीवित नहीं होते। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब हमें समझ में आ गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें माफ कर देना।
उस दिन के बाद से दोनों जादुई लहंगे पहले की तरह गांव वालों की मदद करने लगे। साथ ही आसपास के गांव से आए लोगों की भी सेवा कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे दीपक भाई यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए।